जो सरकार ऐसी 5 स्कीम बता रही है जो वुमेन से रिलेटेड हो। आप कुछ उदाहरण के साथ बताइए कि ऐसी एजुकेशन कैसी एजुकेशन। तो आपको सिरसा का एसडीएम बना दिया जाता है। यस सर। और आपको बोला जाता है कि किसानों को कन्विंस करना है कि वो गेहूं चावल के बजाय मिलेट्स को उगाए। तो कैसे आप उनको कन्विंस करोगे? आई कम सर। Come in, please. गुड आफ्टरनून सर। देखिए ठीक है सर, मैं स्टार्ट। तो आप हरियाणा से, यस सर। राजस्थान में आप कब से? सर राजस्थान में किसी 2 साल से हूँ। तो राजस्थान की कुछ अच्छी बातें लगी होगी जिन चीज़ों को आप हरियाणा में भी इम्प्लीमेंट करना चाहोगी। सर राजस्थान में मेरे को तो एक सबसे अच्छी एजुकेशन लगी। हरियाणा में मैं ऐसी एजुकेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहूँगी। और सर मेरे को राजस्थान की यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का इतिहास वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो सर ऐतिहासिक चीज़ें ये भी मेरे को अच्छी लगी। आप कुछ उदाहरण के साथ बताइए कि ऐसी एजुकेशन कैसी एजुकेशन। सर जैसे राजस्थान में अब सिविल सर्विस का ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, तो मैं चाहूँगी भी हरियाणा में भी ऐसे इंस्टीट्यूट हो जिससे हरियाणा के बच्चे भी सिविल सर्विस की ओर देखे। तो सर ये एजुकेशन मैं हरियाणा में अप्लाई और करूँ। कौन सी चीज़ें आपको कम लगेगी जो हरियाणा में है राजस्थान में होने? सर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है ना वो मेरे को थोड़े कम नजर आए हरियाणा के बजाय। तो मैं चाहूँगी भी यहाँ पे स्पोर्ट्स है वो ऐड ज़्यादा हो। और इसके अलावा? इसके अलावा सर हरियाणा में जो सर कृषि है एक, तो सर उसको लेकर भी मैं कह सकती हूँ वहाँ जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करी वो Yes, यहाँ sir, भी वो। टेक्नोलॉजी यूज़ की जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आपने डिबेट कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था आपने, यस सर। किस चीज़ का ये डिबेट था? सर वैसे नॉर्मल क्लासेस में जो होते थे वो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। वैसे सर कोई क्या सीखने को मिलता है डिबेट? सर इससे हम सर अपने पक्ष को भी रखते हैं और आगे वाले पक्ष को भी देखते हैं, जिससे सर हमें अपनी जो हमारे में क्या खामियां है वो भी पता लगती है और आगे वाले के व्यू भी पता लगते हैं। तो इससे हमें सर हमारे लिए अच्छा हो। लास्ट कौन से टॉपिक पे आपने डिबेट की थी? सर लास्ट टॉपिक पे डिबेट की थी सर कौन कोई सा भी जो आपने इन दिनों जिस पे भी डिबेट की हो? एक AI पे। किस पे? AI। एआई पे। यस सर। तो आप क्या एआई के पक्ष में थे कि विपक्ष में थे? क्या डिबेट थी वो? सर मैं किसी एक चीज़ का पक्ष तो ले नहीं सकती, क्योंकि सर जैसे हम आधुनिक तरफ बढ़ रहे हैं तो सर हमें AI को प्रमोट भी करना होगा और उसकी जो कमियां वगैरह है वो भी हमें देखनी होगी। तो सर एक पक्ष तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन हाँ सर AI आधुनिकता की ओर जा रहे हैं तो फिर AI को प्रमोट भी करना होगा। मैंने आपसे पूछा ये कि उसका थीम क्या था, डिबेट का थीम क्या था? सिर्फ यही था? सर इसके लाभ व हानि। लाभ और हानियाँ। Yes, तो sir. क्या क्या लगती है आपको, हानियाँ क्या क्या लगती है इसकी? सर एक तो सर इसमें वो इमोशनल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है। जैसे सर कोई मनुष्य है वो अपने निर्णय मतलब अपना जो पक्ष है वो मानव को भावनात्मक रूप से भी लेता है, लेकिन सर AI में ये भावनात्मकता नहीं है। हम जो सर उसमें डाटा फिल करते हैं उसके आधार पे वो कार्य करता है। और कोई इसके हानियाँ? सर इसमें नैतिकता का भी भाव देखा जा सकता है और और ये लोगों की नौकरी खा जाएगा। यस वैसे सर नौकरी खाएगा तो इसमें सर AI अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसलिए सर रोजगार भी तो बढ़ेंगे। ठीक तो है, सर नौकरी का ये मैं थोड़ा ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं हमने। नोवेल ये रीडिंग Yes, लास्ट sir. कौन सा पढ़ा था आपने? सर लास्ट पढ़ा था एलिस मुनरो का द लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड ह्यूमन। क्या था उसकी, क्या थीम थी? सर उसकी थीम थी सर एक डेली नाम की लड़की होती है, तो सर वो उसने अपने जीवन में जो परेशानियां आती है उसके संघर्ष अपने अनुभवों उन सबका वो वर्णन करती है अपने जीवन में। आपको क्या सीखने को मिला उससे? सर उसमें मेरे को तो एक उसकी पॉजिटिविटी अच्छी लगी। उसने कितनी भी परेशानी आई उसके अंदर, लेकिन उसने सर कभी हार नहीं मानी, वो आगे तक अपना प्रयास करती रही। ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपके लिए एक सिचुएशन है। यस सर। मान लो आप वहाँ के DSP हो या SP हो किसी जगह Yes, की, sir. और वहाँ के व्यापारी है वो किसी चीज़ को लेके उन्होंने बंदी की घोषणा की है कि हम बाजार को बंद रखेंगे। Yes. लेकिन एक व्यापारी उनमें से ऐसा है जो कह रहा है कि मैं तो अपनी जो दुकान है वो खोल लूँगा। ठीक है, और वो मान नहीं रहा।
वो कह रहा है कि मेरा हक है, ये फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी दुकान को है खोल लूँगा। वहीं उसकी जान को खतरा है कि दूसरे व्यापारी उसको जो है तोड़ फोड़ कर सकते हैं, सामान में जो है लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन? सर इस सिचुएशन को देखते हुए तो सर मैं एक बार उस व्यापारी से बात करूंगी कि आपके लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो दुकान खोलना चाहते हैं, तो सर उनके लिए मैं कोई सुरक्षा का प्रावधान भी करूंगी उनके। तो सर ये तो आपने उसके एक के लिए सुरक्षा का प्रावधान कर दिया, उसको देख के दूसरा कहेगा कि मैं भी खोल लूँगा, फिर उसको देख के तो तीसरा सर मैं कहेगा। दोनों पक्षों को बुला के मध्य मार्ग का पूछिए सर। ओके, आप हरियाणा और ये बताइए, हरियाणा और जो राजस्थान का जो कल्चर जो अंतर है वो बताइए, कल्चर में क्या अंतर है? सर हरियाणा और राजस्थान के कल्चर में सर एक तो पहनावा, तो सर यहाँ का पहनावा ओढ़नी वगैरह मान जाती है, और हरियाणा का दामन। खान पान सर हरियाणा में बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी ये ज़्यादा है सर, और यहाँ पे दाल बाट चूरमा। और सर यहाँ के ऐतिहासिक किले हरियाणा में कम नज़र आते हैं, यहाँ पे सर हर जिले में हम किले देख सकते हैं, जैसे चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़, जैसानगढ़ सब। और हरियाणा में सर जैसे दिनाना का किला, तो सर ये थोड़े कम सुनने को मिलते हैं। और सर भाषा होगी, भाषा में भी सर यहाँ पे राजस्थानी भाषा बोली जाती है, गानों में भी सर। तो ये बताइए, राजस्थानी सॉन्ग सुनते हो आप? सर बहुत कम। अच्छा, ओके, कोई नहीं। हाल ही में भी म्यांमार में भूकंप आया था आपको? यस सर। ठीक है, तो कितनी तीव्रता का भूकंप आया था वो? सर 7.7। किस वजह से आया था? सर ये यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट के अभिसरण के कारण से ये भूकंप देखा गया था। ओके, आप ये बताइए, जो सरकार ऐसी 5 स्कीम बता रही है जो वुमेन से रिलेटेड हो, जो सरकार चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस सर। एक 5 स्कीम में सर एक महिला सम्मान निधि योजना हो सकती है, महिला सशक्तिकरण योजना, और सर अभी इतना नहीं पूछ पा रही। कोई नहीं है। आपने बताया एआई पे आपने डिस्कस किया था। यस सर। तो चैट जो जीपीटी का नाम सुना होगा Yes, आपने? sir. ये जीपीटी क्या है, इसके आगे जो जीपीटी लगाते सर हैं? ये जीपीटी सर ये एक लर्निंग ऐप है। कोई ना, जीपीटी का फुल फॉर्म पता है आपको? सॉरी सर। ओके, अभी हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। यस सर। ये क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, अभी इंडिया में हम जैसे कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करते हैं वो, तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? जैसे हम कहीं मंदिर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी? सर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, और सर समावेशी विकास। फॉरेन उसमें बता रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, तो आपकी पेरेंट्स फार्मिंग से बिलोंग करते हैं? यस सर। आपकी मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ। घर का ही करती है, खेती का काम नहीं करती बिल्कुल? सर अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि फार्मर की फैमिली में जो महिला है वो घर का ही काम करे? सर वो घर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ना, तो इसलिए सर मम्मी फार्मिंग में थोड़ा कम जाती है, नहीं जाती। जब पापा ही करते हैं? हाँ पापा करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी फसलें उगाते हो? सर हम चावल भी उगाते हैं, गेहूँ भी उगाते हैं, कपास भी, सरसों भी, सब उगाते हैं। अच्छा, तो हरियाणा में फार्मिंग से रिलेटेड क्या क्या समस्या है? सर हरियाणा में फार्मिंग से एक तो सर अब पानी की समस्या भी हो रही है, क्योंकि सर ग्राउंड लेवल वाटर है वो घट रहा है, तो पानी की समस्या भी देखी जा रही है। और सर एक तो जो रासायनिक उर्वरक है उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, तो धीरे धीरे भूमि की क्षमता भी कम होती जा रही है। और किसानों पर सर जो ऋण का लोड है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि सर छोटे किसान हैं, वो अपनी फसल बोते हैं, किसी कारणवश उनकी फसल खराब हो जाती है तो वे बैंकों से लोन ले रहे हैं, तो उन पर ऋण जाल बढ़ रहा है, जिससे सर बैंकों पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो सर ये समस्या देखी जा सकती है। अच्छा, और वाटर का लेवल क्यों घट रहा है? सर वाटर का लेवल तो सर पानी का अत्यधिक दोहन, जिसके कारण सर सोर्स, मतलब फसलों का भी कुछ रोल है उसमें? फसलों का भी है सर कुछ ना। कैसे? सर जैसे गन्ने की फसल में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या यहाँ पे पहले से ही हम चावल और शुगर केन ये सब उगाते थे? नहीं सर, पहले से तो नहीं, लेकिन जहाँ सर पानी
की उपलब्धता थी, वहाँ सर चावल की खेती होती थी। पहले क्या उगाते थे फिर वहाँ? फिर सर गेहूँ, सर जैसे अकॉर्डिंग मैं जानती हूँ तो गेहूँ, सरसों वगैरह। मिलेट्स वगैरह नहीं उगाते थे? सर मोटा अनाज तो मैंने कम ही सुना है सर। कौन से होते हैं मोटे अनाज? सर ज्वार, बाजरा, ये मक्का, ये सब सर मोटे अनाज हैं। अच्छा, तो आपको सिरसा का एसडीएम बना दिया जाता है यस सर। और आपको बोला जाता है कि किसानों को कन्विंस करना है कि वो गेहूं चावल के बजाय मिलेट्स को उगाए, तो कैसे आप उनको कन्विंस करोगे? सर मैं सर पहले तो उनको बताऊंगी कि इनके क्या फ़ायदे हैं, बताऊंगी कि अगर हम एक की फसल बार बार बोते इससे बीज की उर्वरता क्षमता भी कम होती है, तो हम अगर फसलों को चेंज करके बोए तो सर वो किसानों के लिए बेनिफिट होगा। और सर इसमें जैसे सर चावल गन्ना फसल की खेती है, उसमें सर ज़्यादा मात्रा में पानी वगैरह सब यूज़ होता है, तो हम उनका बेनिफिट बता के कि सर कन्विंस कर सकती हूँ और फिर उस मैं आगे कोई बात करूँगी। और इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी क्रॉप्स के लिए sir. ताकि वो उनको उगाए, Yes. ताकि उनकी इनकम कम नहीं हो। ठीक है। और हरियाणा की क्या समस्या है? हरियाणा की सर एक तो कृषि से संबंधित समस्याएं भी देखी जा रही है, एक सर ड्रग्स की समस्या भी है, और सर एक स्पोर्ट्स में सर स्पोर्ट्स है लेकिन स्पोर्ट्स में सुधार की भी आवश्यकता है, और सर शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा वो भी। महिला सेक्टर में भी काफ़ी समस्याएं हैं, कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा है, उसकी वजह से सेक्स रेशियो कम है। यस सर। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में हरियाणा सर में? पिछले कुछ सालों में सर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अच्छा, तो कितना है सेक्स रेशियो हरियाणा का? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, आई थिंक 8.5 से समथिंग। कोई नहीं। हरित क्रांति का नाम सुना है? यस सर। क्या है हरित क्रांति? सर हरित क्रांति में सर वो रासायनिक बीटी को टन क्रॉप्स जो थे उन बीजों को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ये चलाई गई थी, जिसमें से सर मेन गेहूँ चावल वगैरह। और क्या चीज़ें की गई थी उसमें? इन सर हरित क्रांति ने और रासायनिक उर्वरक प्रोवाइड करवाए गए थे सर, और सर इतना ही। इरिगेशन बढ़ाया गया था, एरिया बढ़ाया गया था। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है भारत में? स्वामीनाथन। अच्छा, और एमएसपी का नाम सुना है? यस सर। क्या है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितनी फसलों के लिए दी जाती है? सर 22। 22 है 23? सर अकॉर्डिंग 22। अच्छा, और प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं हरियाणा में फार्मिंग से रिलेटेड? सुना है फार्मर मूवमेंट के बारे में? सर किसान जो वो कानून आए थे, कृषि कानून, उनको लेकर हुए थे सर। और अभी क्यों कर रहे हैं मूवमेंट, सर या नहीं कर रहे हैं? आई थिंक सर इतना नहीं कर रहे हैं? पता नहीं सर, सॉरी। एमएसपी को लीगलाइजेशन की बात चल रही है, सुना है कुछ? हाँ सर, वो जो कृषि कानून आए थे तो उसमें एमएसपी को मुद्दा बनाया गया था, हालांकि ऐसा कोई था नहीं, फिर भी सर इसको लेकर किसान भड़क गए हैं सर। तो एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं करना चाहिए? सर एमएसपी को लीगल सर मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती भी इसको लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि सर मेरे को सब देख के फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि सर एमएसपी अगर किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तो, और बाकी सर जो कंट्रीज़ है, जो बाकी कंट्रीज़ के किसान हैं वो सर इंडिया में करेंगे तो उनके लिए सस्ता पड़ेगा, तो सर उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन बताओ कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए तो उसके 5-4 पॉइंट मतलब आर्ग्यूमेंट बताओ, आर्ग्यूमेंट क्यों बताओ, करना पक्ष चाहिए, में नहीं अपने करना argument। चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? सर एमएसपी अगर करना चाहिए तो सर लीगलाइजेशन का मतलब क्या है? लीगलाइजेशन मतलब कानूनी तौर पर उसको मान्यता दे दी जाए, तो उससे क्या होगा? तो सर एमएसपी किसानों को दी जाए। तो अभी कानूनी दर्जा नहीं है, अभी भी तो ये 22-23 फसलें उनके लिए कानूनी लीगल नहीं बना रखा। बना रखा है सर। श्योर हो आप लीगल बना रखा है? सर श्योर तो नहीं है। श्योर नहीं हो। ओके। अभी हाल ही में एक स्वामित्व स्कीम काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी न्यूज में भी रही है, और गाँव के स्तर पर ड्रोन वोन से काफ़ी उसमें हो रहा है मामला, सुना है इसके बारे में? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। नहीं करते। और ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या है? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। ओके।
तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, लेकिन आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य लिया है, यस सर। ये कैसे मतलब आपने डिसाइड किया? सर मैंने जब अब देखा कि मेरे को सिविल सर्विस पे रुचि है, तो सर मैंने एनालाइज किया, तो सर मेरा एक तो माध्यम हिंदी रहा है शुरू से ही, और मैं अपने को सर अपनी भावाव्यक्ति हिंदी में ज़्यादा स्पष्ट कर सकती हूँ, तो मैंने हिंदी को अपना माध्यम चुना। और सर मैंने कुछ प्रेमचंद के उपन्यास भी पढ़े, तो मेरे को सर हिंदी साहित्य में कुछ ज़्यादा रुचि लगी, तो मैंने हिंदी साहित्य से। तो ये डिसीजन बहुत देर से लिया आपने, पहले लेते तो काम आता आपके ग्रेजुएशन में? सर एक तो मेरे को जीएस पे भी फोकस करना था, तो सर मैंने। अच्छा, ये डिसीजन आपका है या किसी से इन्फ्लुएंस होके बाद में आपने डिसाइड किया है, या कोई लॉजिक था इसका लेने का? नहीं सर, मैं वैसे सर शुरू से नॉवल पढ़ते आ रही थी सर, मेरी थोड़ी साहित्य में रुचि रही है, तो मैंने ये सोच समझ के लिया। अच्छा, नॉवल फिर गोदान पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा है सर। गोदान में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा आपको? सर मैं सबको ये नहीं बोल सकती कि अच्छा ये एक फेवरेट कैरेक्टर होता है, जैसे होरी एक फैक्टर, ये गोवर्धन है ना, धनिया, ये कैरेक्टर होता है ना कि ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका मतलब काम अच्छा लगा मुझे, तो वैसे कोई कैरेक्टर? सर वो जो वकील वगैरह टीचर थे उनका। अच्छा, क्या आपको लगता है कि गोदान आज भी रिलीवेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता हमें आज भी किसानों की दुर्दशा या देखने को मिलती है इसमें कुछ? ये सर जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ये देखने को मिलता है, जैसे सर गांव के लोगों में आज भी वैसे ही है चीज़ें। बदलाव नहीं आया कुछ? सर बदलाव तो है, लेकिन सर जो छोटे गांव है ना वो अभी भी है सर, वे पूरी तरह नहीं कह सकते जी, पूरी तरह सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी मौजूद है सर। अच्छा, हिंदी साहित्य में फिर और कौन सा नॉवेल वगैरह पढ़ा आपने? सर मैंने हिंदी साहित्य में एक तो गोदान है, एक सर मंगलसूत्र। ये सिलेबस में नहीं है शायद, यूपीएससी सिलेबस में नहीं सर, बस मैंने नोवेल इंटरेस्ट के भी पढ़े हैं। और सर मैंने इंग्लिश नोवेल भी पढ़े हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद।